नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। बड़ी दुखद खबर, मर्माहत है पूरा देश। जो कायराना हरकत की गई है, हमारे जो लोग जिनकी निर्मम हत्या इन आतंकवादियों और इन पाकिस्तान परस्त सरकार के सहयोग से ऐसा संभव हुआ है। भारत सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए इन पर 5 कड़े फैसले लिए और संभवतः यह है कि जो अब तक नहीं संभव हो पाया था, हर बार हम माफ कर रहे थे, पर अंतिम कील अब दाना पानी तक रोकने की जरूरत थी कि यहां ना खा पाएंगे और ना ही बढ़ पाएंगे। और इसी प्रयासों के तहत 5 बड़े बड़े फैसले लिए गए। सामान्यतः सभी अवगत होंगे कि इन 5 बड़े फैसलों, ऐसे ही बड़े फैसलों का इंतजार था कि सरकार कुछ ऐसा करे कि आगे ये पनप ही ना पाए। और पनपने ना देने की जब बात की गई तो सामान्यतः सबसे बड़ा जो काम किया गया है, सिंधु जल समझौता को रोकने का काम किया गया। इसी के साथ साथ जो अन्य समझौतों में बात की गई है कि सारे वीजा रद्द कर दिए गए। तुरंत कहा गया है कि आप यहां से वापस चले जाएं। एक सार्क देशों का समूह बना है, 8 देशों का सार्क समूह है, और इस सार्क समूह के अंतर्गत वीजा योजना है, एक वीजा छूट योजना है। सार्क देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वीजा योजना जो संचालित है, उसे भी रद्द करने की बात की गई है। अभी तक जब जब भी ऐसा कई बार हुआ है जब इस वीजा को और आने जाने की सुविधा को रोका गया है, इस बार ये प्रहार, ये जो प्रयास हैं रोकने के, वो पूरी तरह से संबंधों को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास है। इस पूरे वीजा जो छूट है, आखिर ये वीजा से क्या होगा, क्यों वीजा की बात की गई, क्या है वीजा, ऐसी चीजें क्या है, किनके माध्यम से आप वीजा की बात करते हैं। तो ये जो सीएससी की बैठक हुई, इस सीएससी की बैठक के बारे में, इस वीजा के बारे में जो 5 बड़े फैसलों में से एक वीजा की जो बारे में बात की गई, उस वीजा के बारे में बात करते हैं आज आपसे। कि सबसे पहले ये वीजा है क्या, अथराइजेशन जैसी बात की गई कि वीजा एक ऑफिशियल अथराइजेशन की बात करता है। और ऑफिशियल अथराइजेशन में जब सामान्यतः आप देखते होंगे कुछ पासपोर्ट, और पासपोर्ट में एक वीजा एक सामान्यतः कहा गया कि किसी भी देश के द्वारा सामान्यतः कहा गया है कि विदेशी नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करने के लिए या वहां रहने की एक प्रकार की अनुमति दी जाती है। और जब इसी अनुमति की बात की गई है तो इसके अनुमति के संबंध में मानिए कि एक स्टिकर जैसा निशान होता है, जो सामान्यतः इस पासपोर्ट की बात कीजिए, इस पासपोर्ट पर मैं आगे दिखाऊंगा, इस पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगा होता है जो यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को जो विदेशी नागरिक है वो कितने समय तक के लिए किसी अन्य देश में रह सकता है। तो पासपोर्ट पर एक लगा हुआ स्टिकर जो यह बताता है, आधिकारिक अनुमति देता है किसी विदेशी नागरिक को अन्य देश में रहने के लिए, जिसे ही वीजा कहा गया है। अब बात की जा रही है इस वीजा के जो प्रमुख तत्व हैं कि आखिर देश कौन सा दे रहा है वीजा। भारत दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। जैसे अभी वीजा की बात कीजिए, भारत पाकिस्तान के लोगों को अब वीजा नहीं देगा। सामान्यतः विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे पर्यटन के उद्देश्य से बहुत सारे लोग आते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए यहां पर आते हैं। कहा गया है कि 15 दिन, 6 महीने या 5 साल तक के लिए वीजा की सुविधा उपलब्ध होती है। एक बार एंट्री उस वीजा से हो सकती है या कई बार आ करके जा सकते हैं और ये वीजा का प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये पासपोर्ट पर ये एक सील लगी होने की बात की गई कि ये वीजा जैसी चीजें की बात की गई कि ये वीजा का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये वीजा मिला हुआ है, वीजा की बात की गई है। अब वीजा कैसे मिलेगा, वीजा की मिलने की बात की जाए कि आखिर वीजा कैसे प्राप्त होने की बात की गई है। तो वीजा कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कहा गया कि आप किसी दूतावास में, एम्बेसी में आप क्या करें, आवेदन करेंगे। एम्बेसी में आवेदन करने के साथ साथ आपको वीजा की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एम्बेसी में जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो आपको एम्बेसी में आवेदन करने की आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप एम्बेसी में आवेदन करें, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तभी आपको वीजा मिलेगा। इसमें साथ साथ आपको पासपोर्ट, फोटो, टिकट और जो भी आपको कार्ड है जिस पर्पज से जा रहे हैं उस पर्पज के बारे में आपको बताना पड़ेगा।
हो सकता है कि कुछ मामलों में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि आखिर क्या है वास्तविकता में, उद्देश्य पता किया जाएगा कि वास्तविकता में ऐसा है, गलत कार्यों के लिए तो नहीं हो सकता है। जैसा अभी तक जो वीजा ये बंद करने का जो मेन मोटो है, लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेन मोटो ये था कि बहुत सारे लोग पर्यटन के नाम पर आते थे और आतंकवादी गतिविधियां या ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जाते थे, और यह स्टिकर के रूप में, एक स्टिकर के रूप में यह प्रदान करने की बात की गई है। सामान्यतः बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये वीजा और पासपोर्ट एक ही है, परंतु वीजा और पासपोर्ट अलग है। पासपोर्ट पर जब एक स्टिकर लगा दिया जाता है तब उसे वीजा कहा गया है। पासपोर्ट की बात की जाए, पासपोर्ट आपकी पहचान है, जो आपके देश के संबंध में आपकी पहचान बनाती है कि आप उस देश से संबंधित हैं, जबकि वीजा एक परमिशन है, अनुमति है, किसी देश के द्वारा आपके देश में आने की अनुमति देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको वीजा की अनुमति, यानी पहुंचने पर सीधे सीधे वीजा ऑन अराइवल मतलब है कि जब आप किसी देश में पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको अनुमति दे दी जाती है। और कहा गया कि इसी के साथ साथ एक ई वीजा होता है जो डिजिटली तरीके से डिजिटल होता है, जो ऑनलाइन ही आपको वीजा की अनुमति प्रदान करने की बात की गई है। अब बात की जा रही है इस देश की, जो सामान्यतः हालात तो आप देख ही रहे होंगे, क्या हालातों की बात की जा रही है। पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान से जो भारत आने वाले नागरिक थे उनके लिए वीजा प्रक्रिया और नियम क्या थी। सामान्यतः पहले से ही इनकी हरकतें ऐसी रही हैं कि इनके लिए यह संवेदनशील देश के अंतर्गत आता है। भारत के लिए एक संवेदनशील देश है और पहले से ही इनके लिए थोड़े से टफ रूल रहे हैं। अन्य देशों की अपेक्षा पाकिस्तान के संबंध में भारत में प्रवेश के लिए वीजा के नियम थोड़े से कठिन रहे हैं, कठोर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही इनके संबंध अच्छे नहीं रहे भारत से। और राजनयिक संबंधों की बात की तो राजनयिक संबंधों में भी इनके साथ बेहतर संबंध नहीं रहे हैं। जब वीजा के बारे में बात करते हैं तो पीछे भी डिस्कस किया है कि पर्यटक टूरिस्ट वीजा होता है, विजिट वीजा होता है, पारिवारिक वीजा होता है, चिकित्सा वीजा, व्यापारिक वीजा और शैक्षणिक वीजा के साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक वीजा, जैसे कुछ लोग वहां से अजमेर शरीफ आते हैं, निजामुद्दीन दरगाह के लिए आते हैं, तो इसके लिए भी वीजा की बात की गई कि वीजा की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के वीजा के प्रावधान यहां पर दिए गए हैं जो इनके लिए हैं। सामान्यतः इनके लिए पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए बहुत लिमिटेड एक्सेस भारत में है। लिमिटेड एक्सेस की बात की जाए तो कुछ ऐसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत ही सीमित है। जैसे इस अटारी और बाघा बॉर्डर की बात की जा रही है, यहां से आप लैंड रूट से आप प्रवेश कर सकते थे, और जो 5 फैसले हैं उनमें इसको भी बंद करने की बात की गई कि यहां से पूरी तरह से प्रवेश, अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, यहां से भी एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात, यह एयरपोर्ट के माध्यम से नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कुछ अन्य जगह से जहां से सरकार परमिशन दे दे वहां से एंट्री की परमिशन देने की बात की गई थी। साथ ही साथ कुछ शहरों की सूची निर्धारित की जाती है कि आप किन किन वीजा में, केवल यह भी लिखा रहता है कि पाकिस्तान वालों के लिए कि किन किन शहरों में आप जा सकते हैं, बाकी शहरों में आपको जाने की भी रोक दी गई है। और हर एक शहर में जाने के लिए आपको विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। इवन आपको थानों में जाकर के, उन संबंधित थानों में जाकर के आपको अपनी एंट्री करानी पड़ती है कि आप वहां पर आए हैं, एंट्री की आपको बताना पड़ता है। और पुलिस रिपोर्टिंग में, सारे पुलिस स्टेशन में यही कहा गया है कि आपको रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। वीजा ऑन अराइवल, पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं प्रदान थी, पहले से ही प्रदान करने की सुविधा नहीं थी। आवेदन करने की बात की गई कि ये जो आवेदन करेंगे, ये पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर है, भारतीय उच्चायोग है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के साथ साथ जो कराची की बात की जाए, इस्लामाबाद या कराची से इनको वीजा लेना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। कई मामलों में ये किस काम के लिए जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। और इसके लिए बैकग्राउंड और वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया की जाती है, और वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको आने दिया जाता था। 15 दिन से 3 महीने तक इन्हें वीजा की अनुमति दी गई है। और अगर टाइम एक्सटेंड करना है तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री से पूछना पड़ता था, होम मिनिस्ट्री से पूछना ही होता था। कुछ ऐसे जगह जो सैन्य जगह है, सैन्य प्रतिष्ठान है या संवेदनशील जगह है, वहां पर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पहले से प्रवेश मना है। और इसी तरह से भारतीय जब पाकिस्तान जाते तो उनके लिए बहुत सारे समान नियम हैं। अब बात की जा रही है कि यहां जितने भी अभी तक पाकिस्तानियों के लिए वीजा था, कि अब पहले से वीजा जो उनके लिए अवेलेबल थे,
उनको सबको निरस्त करने की बात की गई कि सबको निरस्त किया जा रहा है। और टाइम बिंग कहा गया है 48 घंटे के अंदर जो भी हैं वो भी लोग यहां से चले जाएं। सभी के वीजा जो पहले से अलाउ थे वो सारे निरस्त कर देंगे और सबको वापस जाने के लिए कहा गया है। एक सुविधा जो अगली बात की गई है, जो रद्द करने की बात की गई है, सार्क वीजा छूट योजना, सार्क वीजा एक्सटेंशन स्कीम की बात की जाए। पहले सार्क के बारे में बात कर लेते हैं। सार्क भारत के आसपास के कुल मिलाकर के 8 देशों का एक समूह है जो 1985 में जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। शुरुआत में इसमें 7 देश थे और लास्ट देश अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य देश थे और बाद में लास्ट में अफगानिस्तान इसका मेंबर हुआ। इन आपस के देशों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह सार्क वीजा छूट योजना लॉन्च की गई थी। और इस योजना को बारे में बात की जाए तो यह योजना 1992 से इसको प्रारंभ किया गया था और जितने भी सार्क देश थे उन सार्क देश के नागरिकों को विशेष श्रेणी में वीजा की छूट देने की बात की गई थी। जैसे व्यापार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, सरकार और खेल जैसे मामलों में अगर आवागमन होता था तो वीजा की छूट देने की बात की गई थी। और इसमें क्षेत्रीय एकता, जिससे इन 8 देशों में क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा मिले, इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसे इस योजना का लाभ मिलने की बात की गई थी? तो कुछ सीमित ही लोग थे जिसको इसका योजना का लाभ मिलना था। जैसे सरकार के जितने भी उच्च अधिकारी थे, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, पत्रकार थे, खेल व्यक्ति थे, शिक्षाविद थे, सार्क के प्रतिनिधि और स्टाफ थे, आधिकारिक डेलीगेशन के लोग। इनको बात की गई थी कि इन लोगों को इसके योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। बात की गई कि एक विशेष ये जो छूट का SVES पासपोर्ट पर लगाया जाता था और इसमें कोई भी स्टिकर के माध्यम से व्यक्ति सार्क देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता था। और सामान्यतः यह कहा गया था कि यह जो योजना थी, यह जो छूट थी, वह आम नागरिकों के लिए नहीं थी, केवल पात्र लोगों के लिए ही यह योजना का लाभ दिया जाता था। और बताया गया था कि आम जनता के लिए यह योजना छूट योजना नहीं लागू की गई थी, केवल कुछ लोगों के ही लिए यह प्रावधान किया गया था। आखिर जो पूरी तरह से वीजा सर्विस है, यह समाप्त करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या पाकिस्तानियों के समक्ष समस्याएं होंगी? सबसे पहली बात, सीधे सीधे पाकिस्तान को डिनाई कर रहा है कि हमारे यहां आना ही नहीं, आपकी जरूरत ही नहीं, पूरे संबंधों को समाप्त करने के प्रयास हैं। और कड़ा संदेश है कि ऐसे लोगों के साथ कोई भी दोस्ती संबंध नहीं रखना है। बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स, पाकिस्तान के बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो भारत में हैं, बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारी भारत में है और ये लोग लगातार रिश्तेदार बनकर के भारत आते रहते हैं। आते तो रिश्तेदार बनकर के हैं, पर वो काम अपना जो है वो खुफिया काम और ऐसी आतंकवादी घटनाओं को काम देने का अंजाम करते हैं, जानकारियां प्रदान करते हैं, यहां से जानकारियां कलेक्ट करते हैं और वहां जानकारी देने का काम करते हैं। इसलिए बहुत सारे मामलों में जैसे बात चल रही है कि कुछ लोग ऐसे, जैसे सीमा हैदर की बात की जा रही है कि उनके बारे में जांच की गई कि वास्तविकता में ऐसा है क्या, क्या ऐसा होगा। तो यह प्रयास है कि ऐसे लोग जो किसी भी तरह से ऐसी घटना को अंजाम दें या किसी भी ऐसे कृत्य को करने के लिए आए हैं, उन सारी घटनाओं को रोकना है और किसी भी तरह से कोई भी संबंध नहीं रखना है किसी भी तरह से ऐसी योजना, जो योजना किसी भी तरह से हो जो भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। और चूंकि ऐसा ही जो भारत ने छूट देके रखी, इन चीजों का फायदा उठा करके, जैसा कहा जा रहा है पहलगाम पे कि कुछ आसपास के स्थानीय लोगों से, आसपास के लोगों से उन्होंने जानकारी प्राप्त कर करके यह पता किया कि कहां पर टूरिस्ट आते हैं। और पहले से ऐसा लग रहा था कि किसी टूरिस्ट या पर्यटक स्थल पर ऐसा करेंगे, पर ऐसा नहीं सोचा था कि जहां बहुत दिनों बाद खुशहाली या जहां व्यापार बढ़ रहा है, जहां के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, भले इन्होंने धार्मिक रूप से ये पूछ करके अटैक किया हो, पर यह धार्मिक रूप से उन्हीं जो पहलगाम और आसपास के क्षेत्र में, श्रीनगर, जम्मू में रहने वाले उस विशेष धर्म के लोग हैं, उनके व्यापार पर इन्होंने कड़ा प्रहार कर दिया है। यानी लोग डरेंगे अब उस क्षेत्र में जाने से।
परंतु भारत सरकार आश्वस्त है सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए, और पूरी तरह से, चाहे पाकिस्तान हो या आतंकवादी गतिविधियां हो, उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ने के लिए हम मुस्तैद हैं। सारी जनता सरकार के साथ है, सरकार मिलकर के प्रयास करेगी, और इसी उम्मीद के साथ कि फिर से बेहतर कश्मीर, बेहतर भारत और बेहतर लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, इसी उम्मीदों के साथ मैं यहाँ पर इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से वीज़ा ऑन अराइवल और साथ ही साथ ये जो छूट योजना थी सार्को, इसको समझ पाएंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। गुड डे।